दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इकोनॉमिक पॉलिसी से, अपने टैक्स पॉलिसी से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा के रख दिया है। यानी कि अगर देखा जाए तो 75 कंट्रियों पे टैक्स लगा है, यानी कि जिसको हम टैरिफ बोलते हैं, 75 कंट्री पे लगा है। सबसे ज्यादा टैक्स जो है वो चाइना पे लगा है, यानी कि वो चाइना का जो टैक्स है 145% तक लगा है। यानी पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है। स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो गया है। क्रैश मतलब स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से डाउन हो गया है। इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का स्टॉक मार्केट जो है वो डाउन चल रहा है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप की ये नीति क्यों, आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी नीति क्यों लाया, क्यों आखिर उनको इस तरह की पॉलिसी लानी पड़ी है? अगर देख, सबसे बड़ी बात तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब यू टर्न भी ले लिया है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने 90 डेज के लिए टैरिफ को होल्ड पे रख दिया है। सिर्फ चाइना पे भी लगा रखा है, बाद बाकी और सब सारे कंट्री पे 90 डेज के लिए होल्ड करके रखा है। सिर्फ मात्र 10% जो मिनिमम टैरिफ लगाना था उसको बरकरार रखा है, बाद बाकी 90 डेज के लिए उसको क्लोज करके रखा है। 90 डेज के बाद ही वो अगला डिसीजन लेंगे। लेकिन आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया क्यों? क्या है टैरिफ? इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि टैरिफ क्या होता है, व्हाट इज टैरिफ, है ना। देखिए, टैरिफ का मतलब ये होता है कि कोई भी कंट्री, जब कोई भी कंट्री अपने मतलब जो भी बाहर से कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है, कोई भी गुड्स आ रहा है, जब उस पर टैक्स लगाती है अपने डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिए और इनकम गेन करने के लिए। बेसिकली जब कोई कंट्री अपने, मान लीजिए किसी कोई कंट्री जो है अपने रेवेन्यू को बढ़ाना चाह रहा है, अपनी जो टैक्स से रेवेन्यू को बढ़ाना चाह रहा है, तो वो क्या करेगी, जो भी दूसरा कंट्री, जो मान लो कोई कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है, तो मान लीजिए इंडिया है, ठीक है। इंडिया जो है अगर बाहर का कोई भी कंट्री इंडिया में प्रोडक्ट भेज रहा है और अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि भैया हमें अपने डोमेस्टिक मार्केट को बचाना है, तो वो क्या करेंगे, वो उस गुड्स पे टैक्स लगा देंगे, जिसको बोलते हैं टैरिफ। जो टैरिफ जो होता है वो बेसिकली आपका जो है वो इंपोर्ट में भी लगता है, एक्सपोर्ट पे भी लगता है। इसको हम कस्टम ड्यूटी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप यही कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अगर शब्दों की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना, हमेशा कहते हैं वो कि टैरिफ दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल वर्ड है, क्योंकि टैरिफ के जरिए जो है ना कोई भी कंट्री अपने देश को रिच बना सकती है, अमीर बना सकती है। ये डोनाल्ड ट्रंप का कथन है। देखिए दोस्तों, ये तो वाकई है, ये तो मतलब सच ही बात है कि टैरिफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि टैरिफ से दो चीज होता है। पहली बात, कोई भी कंट्री जो है अपनी इनकम को, अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकता है टैक्स लगा के, बेसिकली। दूसरी बात क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि अपनी जो भी कंट्री है वो अपनी डोमेस्टिक मार्केट को भी बचा सकता है। क्योंकि कैसे डोमेस्टिक मार्केट को बचाएगा, देखिए, मान लीजिए कोई कंट्री है चाइना, मान लीजिए कंट्री चाइना है। चाइना अमेरिका में कोई प्रोडक्ट बेच रहा है जिसका कॉस्ट जो है मान लीजिए 2500 रुपए, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जब 2500 रुपए, ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट में उसी प्रोडक्ट को जो है कोई कंपनी जो है वो मात्र कितना बना रही है, 2300 रुपए में, ठीक है, 2300 रुपए में बना रही है। 25 रुपए में चाइना बेच रहा है, अमेरिका उस पर मान लीजिए 50% का टैरिफ लगा देता है या 45% का टैरिफ लगा देता है। तो बेसिकली चाइना का जो प्रोडक्ट है उसका दाम बढ़ जाएगा, तो लोग डेफिनेटली है जी कि वो डोमेस्टिक मार्केट की तरफ जाएंगे, यानी कि अमेरिका का ही प्रोडक्ट खरीदेंगे। और यही बात कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि भैया अमेरिका पूरी तरीके से ट्रेड डिफिसिट में चल रहा है। ट्रेड डिफिसिट क्या होता है? ट्रेड डिफिसिट की अगर बात करें तो जब आपका एक्सपोर्ट बहुत कम हो और इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो, यानी कि किसी भी कंट्री का एक्सपोर्ट ज्यादा हो, इंपोर्ट कम हो, दैट इज कॉल्ड, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। तो अगर आप चाइना का देखेंगे, चाइना और अमेरिका का अगर आप रिलेशन देखेंगे, तो बेसिकली चाइना का जो है वो लगभग $400 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है चाइना, यानी चाइना अपना प्रोडक्ट बेसिकली अमेरिका में बेचता है। तो जब वो देखा जाए, जब वो डिफरेंसेस निकाले गए, तो पता चला कि $245 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका का। सो यानी कि अमेरिका ट्रेड डेफिसिट में है चाइना से। तो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरी तरीके से ध्यान है वो यही है। डोनाल्ड ट्रंप का जो गोल है, जो लक्ष्य है, कि वो किसी तरीके से ट्रेड डेफिसिट को कम करे, डॉलर का वैल्यू कम करे। ये उनका मेन मकसद है। दूसरा मकसद है चाइना को सबक सिखाना, क्योंकि वो साफ साफ कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का अगर आप इंटरव्यू देखेंगे तो वो साफ साफ क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भैया जितनी भी कंट्री हैं वो हमें लूट रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जितने भी दूसरे कंट्री हैं वो बेसिकली हमें लूट रहे हैं। कैसे लूट रहे हैं? उनका सारा प्रोडक्ट अमेरिका में बिक रहा है और हम टैरिफ भी, हम ज्यादा टैक्स भी नहीं लगा रहे हैं, और ऊपर से कह रहे हैं कि जो दूसरी कंट्री है जो हम वहां पे प्रोडक्ट भेज रहे हैं वो हम पे टैरिफ लगा रहे हैं। और बेसिकली हो रहा है कि सारा जो प्रोडक्ट है उन्होंने पूरी तरीके से बम्बार्डेड कर दिया है अमेरिका में। चाइना सबसे ज्यादा प्रोडक्ट अमेरिका में बेचता है। उसके बाद अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया पे भी उन्होंने टैरिफ लगाया है। इंडिया पे 26% का जो टैरिफ है, हालांकि टैरिफ तो अभी 90 डेज के लिए होल्ड किया है। 10% बेसिक जो टैरिफ है वो तो लगेगा, पर 26% इंडिया पे लगाया था। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है
कि अमेरिका का जितना भी प्रोडक्ट है, अमेरिका का जो भी मैन्युफैक्चरिंग, अमेरिका अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता ही नहीं है, वो बाहर से करवाता है, वो चाइना से करवाता है, वो इंडिया से कराता है। अगर हम एप्पल की ही बात कर ले तो बेसिकली वो बाहर से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाता है, असेंबल्ड करवाता है। तो सोचिए, और डॉलर बहुत ज्यादा महंगा है, तो अगर अमेरिका बेसिकली टैरिफ लगाएगा तो नुकसान कहीं ना कहीं अमेरिका को ही है। ये डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि ऐसा ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी जो है एक हुबर करके राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी इस तरह का जो रणनीति, इस तरह की पॉलिसीज लाए थे, और वे इसी पार्टी के थे। 1930s में, 1930 में हुबर ने भी ये पॉलिसीज लाई थी, और वो पॉलिसीज पूरी तरीके से फेल हुई थी। और प्रॉब्लम ये हो गया कि 1930 में अमेरिका पूरी तरीके से रिसेशन में चला गया था, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया था, लोग गरीबी में जीने लगे थे, और सबसे बड़ा जो उसका कॉन्सिक्वेंसेस हुआ था वो था वर्ल्ड वॉर 2। तो क्या ये ट्रेड वार का ये वार चल रहा है, क्या ये ट्रेड वार तो नहीं है? और डेफिनेटली ये चाइना और अमेरिका में तो ट्रेड वार ही है। क्यों? क्योंकि चाइना जो है वो झुकने को तैयार नहीं है। चाइना बिल्कुल भी नहीं झुक रहा है। चाइना का तो साफ साफ कहना है कि हम लोग नहीं डरेंगे। जो है, अब देखिए, अगर अमेरिका थोड़ा सा टैक्स बढ़ा रहा है, थोड़ा सा टैरिफ बढ़ा रहा है, चाइना भी बढ़ा दे रहा है उधर से। मतलब चाइना हार नहीं मान रहा, और चाइना हार मानेगा भी नहीं, क्योंकि आप देखिए, चाइना इज डेफिनेटली पैरेलल टू द अमेरिका। चाइना इज अ वेरी पावरफुल कंट्री। चाइना भी पावरफुल कंट्री, और चाइना डरने वाला नहीं है इस चीज से कि वो अमेरिका टैरिफ लगा रहे। देखिए, दूसरी कंट्री डर सकते हैं क्योंकि दे आर नॉट मोर पावरफुल देन द अमेरिका। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ बोला है, अगर आप उनका देखेंगे स्पीच, इंग्लिश में स्पीच है, अगर आप देखेंगे और उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में उनका मतलब नहीं बता सकता, पर उन्होंने ये साफ साफ बोला है कि जितने भी कंट्री हैं वो बेसिकली दे आर लिकिंग माय एस। ये बेसिकली ये वर्ड का यूज किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो सोचिए, क्या एक राष्ट्रपति को इस तरह का वर्ड यूज करना जरूरी है? दूसरी बात, जितना भी टैरिफ लगाया है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, वो बिना दूसरी कंट्री से राय मशवरा लिए लगाया है, कोई डिस्कशन नहीं किया। जब टैरिफ इंप्लाइड के एक बड़ा सा तख्ता लाए थे, और जब उन्होंने इंप्लाइड किया तब बताया कि भैया हमने ये फलाने आपके क्या है टैरिफ लगाए हैं, और बाद में ये कह रहे हैं कि दूसरी कंट्री जो है हमें क्या कर रही है, पैर पड़ रही है और हमें वो सलाम ठोक रही है कि भैया हमारे टैरिफ कम करो। देखिए कितना अजीब है। अमेरिका जो है वो, दूसरी बात, चाइना क्यों नहीं डर रहा? चाइना इसलिए नहीं डर रहा क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर चाइना में हो रहा है। तो भैया चाइना क्यों डरेगा? हम भी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट भेजते हैं अमेरिका में, तो भैया हम भी बेसिकली देखिए, हमारा भी जो एक्सपोर्ट है वो चाइना में, हम लोग भी जो है वो ट्रेड डिफिसिट में नहीं है चाइना से, अमेरिका से। अमेरिका हमारे साथ भी ट्रेड डिफिसिट में। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का जो कहना है कि भैया हमें डोमेस्टिक मार्केट को स्ट्रॉन्ग करना है, हमारे अपने प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बेचने हैं, तो ये एक तरह से सही भी है, बट जो तरीका है डोनाल्ड ट्रंप का वो बिल्कुल सही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से दूसरे कंट्री को डोमिनेट कर रहे हैं, और ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो फिर WTO क्यों बनाया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया है? अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, आप विकिपीडिया में जाइए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मकसद देखिए तो उनका एक ही मकसद है कि टैरिफ को कंट्रोल करना। यानी कि उनका एक मकसद है कि हमें टैरिफ कंट्रोल करना है। पर ये हो कहां रहा है? अमेरिका अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज में मान कहां रहा है इस चीज को? चाइना मान रहा है पर अमेरिका कहां मान रहा है? तो दूसरी बात देखिए, एक चीज और है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये है कि अमेरिका का जितना भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, बेसिकली IT, वो पूरी तरीके से डिपेंड है इंडिया पे। मतलब अब देखिए, चाइना का तो सारा प्रोडक्ट अपना होता है, यानी कि चाइना ने अपना फेसबुक बना रखा है, टेंसेंट। गूगल अपना बना रखा है जिसका नाम है बडायू, ठीक है, बहुत सारा चीज है, उनका अपना अलीबाबा है। वो अमेजोन से क्यों प्रोडक्ट मंगाएंगे? तो बेसिकली, बट इंडिया जो है, इंडिया का बहुत, मतलब जितना भी सर्विसेज है इंडिया, अमेरिका अपना सर्विसेज इंडिया में देता है। व्हाट्सएप, गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब सारा प्रोडक्ट देखिए ये इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो क्या अगर इंडिया भी टैरिफ लगाने लगे तो क्या प्रॉब्लम नहीं होगी? हम उनके प्रोडक्ट पे टैरिफ क्यों नहीं ज्यादा नहीं लगा रहे? ये भी एक सोचने वाली बात है। ठीक है, तो ये जो वार चल रहा है, ये बेसिकली एक बड़ा वार हो सकता है, और ये बेसिकली ये दो चीज की लड़ाई है। एक है डॉलर को कम करने की, दूसरा है चाइना को सबक सिखाने की। चाइना जो है वो सबक सीखने को तैयार नहीं, क्योंकि चाइना पैरेलल है अमेरिका का।
अगर देखा जाए एक समय एक ऐसा था कि चाइना जो है, चाइना की जो इकोनॉमी थी वो इंडियन इकोनॉमी से पूरी तरीके से मैच करती थी। आज देखिए चाइना की इकोनॉमी कितना आगे चल गई है, इंडियन इकोनॉमी कितनी पीछे हुई है, क्योंकि चाइना ने बहुत ज्यादा अपना सबक सीखा है। चाइना ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है बॉट टू इसको क्या बोल सकते हैं, बॉट टू अपर, यानी कि अपर में मतलब सबसे पहले उन्होंने जो एजुकेशन लेवल, मतलब चाइना ने एजुकेशन लेवल बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया। कैसे? बॉटम लेवल बहुत पैसा खर्च किया, मतलब बेसिकली लोगों को पहले लिटरेट बनाया, उसके बाद स्किल डेवलप कराया। बट हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमने पैसा बहुत कम खर्च करा एजुकेशन पे। चाइना ने एजुकेशन में बहुत पैसा खर्च किया, स्किल डेवलपमेंट बहुत पैसा खर्च किया। अगर आज की बात देखेंगे तो चाइना के पास बहुत ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एआई में चाइना बहुत आगे बढ़ रहा है, एआई एजुकेशन की बात कर रहा है। बट वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट व्हाट, कि हम जो है वो यूनिवर्सिटी में पैसा खर्च कर रहे हैं, हम स्किल्स पे अभी भी फोकस नहीं कर रहे, हम ट्रेडिशनल एजुकेशन की तरफ अभी भी बहुत भाग रहे हैं। तो ये हमारे लिए नुकसान है। अगर ऐसा ही हम करते रहे तो हमेशा कोई ना कोई कंट्री आके हमारे साथ भिड़ जाएगा और हमें पीछे कर देगा, जो कि अभी कर रहा है। अभी देखिए अमेरिका ने हर कंट्री पे टैरिफ लगाया और किसी से भी बिना अनुमति का। उनको सबक अगर कोई सिखा रहा है तो चाइना ही सिखा रहा है। चाइना बिल्कुल भी नहीं डर रहा है। तो एक बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्तों, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।